विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन भरने की प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद बुधवार से आवेदनों की जांच पड़ताल का काम शुरू हुआ। इसके साथ ही शुरू हो गया उम्मीदवारों का एक दूसरे के एफिडेविट में दी जाने वाली जानकारी को लेकर सवाल उठाए जाने का क्रम भी। एफिडेविट में प्रतिद्वंदी उम्मीदवार दी गई जानकारी को लेकर उम्मीदवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव की रस्साकशी शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के नामांकन के बाद अब चुनाव का रोमांच और बढ़ गया है। नामांकन के साथ उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति समेत अन्य जानकारियां एफिडेविट के माध्यम से जमा कराई हैं, जो पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। चुनाव में असली लड़ाई भले ही मतदान के दिन हो, लेकिन हमले अभी से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के एफिडेविट में दी गई जानकारी के आधार पर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। पूर्व नागपुर सीट पर महायुति से बगावत कर कृष्णा खोपड़े के खिलाफ चुनाव लड़ रही आभा पांडे लगातार हमलावर हैं। खोपड़े का एफिडेविट क्या सार्वजनिक हुआ? पांडे ने खोपड़े पर आयोग के नियमों की दलीलें देते हुए गलत तरीके से फॉर्म भरने की जानकारी दी और इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आम्हाला जो एफिडेविट द्यायचा असतो त्याच फॉर्मॅटमध्ये द्यायचा असतो, परंतु या महोदयांनी तो फॉर्मॅट जो आहे तो पूर्णपणे बदललेला आहे। दुसरा, फौजदारी गुन्ह्यामध्ये जे केस संबंधाने त्यांना लिहायचं होतं की येस और नो, परंतु त्यांनी आपल्या मनाने पूर्णपणे गैरकायदेशीररित्या तिथे नॉट ॲप्लिकेबल लिहिलं। आभा पांडे ने खोपड़े के नामांकन को लेकर चुनाव अधिकारी के पास शिकायत भी की, लेकिन दोनों पक्षों की सुनवाई सुनने के बाद अधिकारी ने आभा को झटका देते हुए उनकी अपील को खारिज कर दिया। आयोग से झटका मिलने के बाद भी आभा डटी हुई हैं। उन्होंने अधिकारी के निर्णय के विरोध में अदालत जाने की जानकारी दी है। दबावाच्या खाली इलेक्शन कमिशनचे जे आरओ आहेत त्यांनी आमचा जो अर्ज होता, आमचा जो एक ऑब्जेक्शन अर्ज होता, त्याला त्यांनी नामंजूर केलेला आहे। परंतु आम्ही इथेच थांबणार नाही, तर आम्ही या विषयाची दाद आम्हाला इलेक्शन कमिशन आरोनी दिले नाही इथे, तर आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत आणि उद्या परवाच आम्ही न्यायालयाचा दार खटखटाणार आहोत। पांडे की आपत्ति के खारिज हो जाने के बाद खोपड़े भी हमलावर हो गए हैं। उन्होंने उनका नामांकन चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार भरे जाने की बात कही और कहा कि आभा पांडे सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा कर रही हैं। निवडणूक आयोगाच्या गाईडलाईन्स प्रमाणे संपूर्ण नियमाचे पालन करून नामांकन पत्र दाखल केलं आणि त्याच्यावर जे ऑब्जेक्शन त्या ठिकाणी आलं ते सिर्फ ऑब्जेक्शन हे प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी हे ऑब्जेक्शन टाकण्यात आलं। कारण त्यांनाही माहीत आहे का पूर्व नागपूरमधून कृष्णा खोपडेले जनता कधी हलवू शकत नाही आणि म्हणून काहीतरी गडबड करून काहीतरी आपण चुकीची माहिती निवडणूक अधिकाऱ्याला देऊन त्यांचा फॉर्म रिजेक्ट कसा होईल या संपूर्ण शक्ती, संपूर्ण ताकद आणि वकिलाच्या मार्फत त्यांनी अनेक प्रकारचे एग्रीमेंट सुद्धा त्या ठिकाणी केले। इस बार विधानसभा चुनाव में नेताओं के आपसी टशन की चर्चा जोरों पर है। पश्चिम नागपुर सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के विकास ठाकरे और निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र जिचकार का टकराव तो प्रसिद्ध है, जो इस चुनाव में नामांकन से पहले और बाद में भी दिखाई दे रहा है। विकास ठाकरे के एफिडेविट को लेकर जिचकार की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। यह आपत्ति विकास ठाकरे की पत्नी के नाम से 2 खुले भूखंड की जानकारी छुपाए जाने को लेकर थी। इस आपत्ति पर चुनाव अधिकारी ने सुनवाई की और संपत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत होने के बाद आपत्ति को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ जिचकार पर सीधे तौर पर विकास ठाकरे की ओर से तो आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन इसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजेश भोपाले ने जिचकार के एफिडेविट में दी गई जानकारी को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। राजेश भोपाले द्वारा की गई शिकायत पर चुनाव अधिकारी ने जिचकार की ओर से जवाब मांगा है। जिचकार के खिलाफ जो आपत्ति दर्ज कराई गई है उसमें आयोग के नियम 9A को आधार बनाया गया है। इस सेक्शन के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इस आपत्ति में कहा गया है कि जिचकार की कंपनी जो सरकारी काम करती है उसके 50% शेयर अब भी जिचकार के पास ही हैं। साथ ही गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जो काम हो रहा है, भोपाले ने अपनी अपील में नियमों का उल्लंघन बताते हुए जिचकार के नामांकन को रद्द किए जाने की मांग की है। जो शिकायत हुई है उसमें वर्ष 2014 में सावनेर से भाजपा के प्रत्याशी रहे सोनबा मुसले के केस का उदाहरण दिया गया है। इस आपत्ति पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। बहरहाल चुनाव का रंग पूरी तरह से जम गया है और प्रतिद्वंदी उम्मीदवार एक दूसरे के रास्ते में हार के कांटे बिछाने के लिए किसी तरह की कोई कोर कसर बाकी रखने नहीं देना चाहते।
कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूसेन न्यूज, नागपुर।